दिया जाए। बढ़ेंगे आगे। ईद से पहले यूपी पुलिस ने फरमान जारी कर दिया है। संभल में सड़क पर नमाज अदा करने पर रोक लगाई गई है। घरों की छतों पर भी नमाज नहीं पढ़ने के आदेश दिए गए हैं। मेरठ में भी सड़क पर नमाज बैन कर दी गई है। पुलिस अब एक्शन लेके अगर कोई भी सड़क पर नमाज पढ़ते पाया जाता है, उनके पासपोर्ट और लाइसेंस को रद्द कर दिया जाएगा। तो बड़ा फरमान ये ईद से पहले जारी कर दिया गया है पुलिस की तरफ से, और कहा गया है कि कोई भी सड़क पर नमाज ना पढ़े, घर की छतों पर नमाज ना पढ़े, ईदगाह में जाकर ही नमाज पढ़ें। तो खुले में नमाज विरोध में अब आवाज उठी है। यूपी और दिल्ली में पुलिस का ये फरमान सामने आया। पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखा गया। सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। सड़क पर नमाज बैन की गई है। सड़क पर नमाज पढ़ी गई तो FIR होगी दर्ज, और सड़क पर नमाज से असुविधा अगर किसी को हुई तो एक्शन होगा। छतों पर भी नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी। मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए कहा गया है। पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द किया जाएगा। पुलिस कमिश्नर आदेश देंगे, और इसी पर जिस तरीके से दिल्ली और यूपी में ये फरमान जारी किया है, इसके बाद विशेष ध्यान यहाँ पर नमाज पढ़ने के वक्त पर रखा जाना बेहद ज़रूरी है। अब इसी पर प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। क्या कुछ कहा है तमाम दिग्गजों ने, जरा वो प्रतिक्रियाएं भी सुनते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता आनंद भदौरिया जी हमारे साथ में मौजूद हैं। भदौरिया जी, संभल में जिस तरीके का फरमान आया है कि खुले में नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, ना छतों पे पढ़ी जाएगी, कैसे देखते हैं? कोई नया फरमान है? इस तरीके के फरमान पिछले 8 साल से एंटी मुस्लिम हम उत्तर प्रदेश में देखने का काम कर रहे हैं। क्या मुसलमान होना गुनाह है? क्या इस देश के अंदर मुस्लिम भाई अपना पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं? क्या इस देश के अंदर मुस्लिम भाई अपना कारोबार व्यापार नहीं कर सकते हैं? क्या वो दूसरे देश के नागरिक हैं? ये देश आस्थावान देश है, यहाँ हर धर्मों का सम्मान है, और हम सालों से आपस में मिलजुल करके एक दूसरे का त्योहार मनाते आए हैं। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में 2027 नजदीक आएगा, इस तरीके की घटनाएं, इस तरीके की बयानबाजियां लगातार बढ़ती जाएंगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार के पास महंगाई पर, बेरोजगारी पर, विकास पर और रोजगार पर और किसानों की समस्याओं पर बोलने को कुछ नहीं है। 8 साल में विफल रही है उनकी सरकार, इसलिए इस तरीके की बयानबाजी हिंदू मुसलमान आपको अभी और आगे देखने को मिलेगा। लेकिन जनता समझदार है। आगे आने वाले 2027 में बटन दबा करके भारतीय जनता पार्टी को इसका जवाब देने का काम करेगी। लेकिन योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं सर कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान सबसे सेफ है। ये तो आपको भी दिख रहा है, और उत्तर प्रदेश में इस समय मुस्लिम होना गुनाह है। इस समय उत्तर प्रदेश में कोई भी काम, कोई भी एक्शन जाति और मजहब देख करके किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आज़ादी के बाद मुसलमान भाई कभी इतना अपमानित उन्होंने अपने आप को नहीं महसूस किया, कभी इतना परेशान अपने आप को नहीं महसूस किया जिस तरीके से सर मुसलमान होने का गुनाह है। क्या उसी की सजा आप उनको दोगे? समाजवादी पार्टी के सांसद पर को फ्रेम कर दिया चार्जेस। मैं तो वही कह रहा हूँ ना, उससे पहले आजम साहब के खिलाफ क्या किया, उससे पहले कानपुर के हमारे इरफान सोलंकी पे क्या किया, और अब इन पर शफीकुर रहमान बर्ग के खिलाफ जो कर रहे हैं, तो ये जानबूझ करके कर रहे हैं। क्योंकि अगर वो मुस्लिम ना होते, उनका सरनाम मुस्लिम ना होता, उनका सरनेम मुस्लिम ना होता, तो शायद उन पर कार्रवाई ना होती। आनंद भदौरिया जिनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान होना गुनाह हो गया है। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज़ दिल्ली। सपा सांसद अवधेश प्रसाद है। अवधेश जी, संभल में एक ऑर्डर आया है कि ईद के मौके पे सड़क पर और छत पर नमाज अदा नहीं करेंगे और लाउड स्पीकर नहीं बजाएंगे। कैसे देखते हैं इसे? ये किसी धर्म पर, क्योंकि हमारे संविधान में और संविधान की प्रेमिल में इसको 26 नवंबर 49 को अडॉप्ट किया गया। बाबा साहब का संविधान, उसमें सारी बातें हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, शादी करने का अधिकार है, ये शासन करने का अधिकार, व्यापार करने का अधिकार है, और धर्म के अनुसार उपासना करने का अधिकार है। तो उसके अधिकार पर किसी तरह का पाबंदी लगाना, किसी प्रकार का रोक छेक लगाना, ये संविधान का आत्मा के खिलाफ है, संविधान में प्रदत्त अधिकारों का वायलेशन है, जो अच्छी बात नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि शांति कायम करने के लिए इस तरह के ऑर्डर जारी किए गए हैं। कुछ नया है ये ईद या ईद के पहले अलविदा की नमाज कोई नहीं है।
ये तो हमेशा सदियों से है, हमेशा होती रहेगी। तो लॉ एंड ऑर्डर कायम करने के लिए सरकार की जिम्मेदारी होती है, प्रशासन की, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर इस तरह मेंटेन किया कि वो नमाज पढ़े ही नहीं, कि वायलेशन है, ये नहीं होना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए अलर्ट किया जाता है। हम लोग इस सरकार में रहेंगे, हमारी सरकार रही माननीय नेताजी के नेतृत्व में 3 बार, क्योंकि वहाँ